हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, मैंने आपसे पूछा था पिछली वीडियो में कि आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स कराए जाने चाहिए या फिर पहले हम मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करा दें उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराएं। तो बच्चों बहुत ज़्यादा सस्पेंशन था, मतलब कुछ बच्चे कह रहे थे सर न्यूमेरिकल्स करा दो, तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर पहले सिलेबस करा दो उसके बाद न्यूमेरिकल्स करा देना। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर 50% डिवाइडेशन है, तो जैसे हमारा चल रहा था हम वैसे ही पढ़ाने वाले हैं आपको, मतलब वैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, फिर अगला चैप्टर फिर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो टेंशन मत लो यार, दोनों चीज़ें चलती रहेंगी बहुत अच्छे से। न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, थ्योरी तब भी आप इधर उधर से कर लोगे बट न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी पर नमो कॉल सर आपके लिए लेकर आए स्टूडेंट फ्लूइड मैकेनिक्स। और यहाँ पर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। 1 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक आपको रेगुलर बेसिस पर क्लासेस मिलेंगी और इसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है बच्चों। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे और आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की जितनी भी वीडियोस हैं जो कि 1 जनवरी से 11 जनवरी तक अपलोड होंगी वो अनअकैडमी पर देखने को मिल जाएंगी। और स्टूडेंट आप डेली बेसिस पर देख सकते हो इन वीडियोज़ को सुबह 10 बजे 1 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 11 चल रहा है बच्चों, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर के हम जितनी फॉर्मुलाज हैं वो जानेंगे, कौन कौन से फॉर्मुलाज के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि बिना फॉर्मुला के बच्चों आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पहला सूत्र है बच्चों फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू, जहां H क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, और न्यू है बच्चों प्रकाश की आवृत्ति। न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति। दूसरा बच्चों फॉर्मूला देखो, न्यू बराबर एक होता है सूत्र C अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, और C क्या है, प्रकाश की चाल, जहां लैम्डा इज इक्वल टू तरंग दैर्घ्य। और यार C के बारे में तो आप सभी जानते हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी से हमारा बच्चों तीसरा सूत्र बन जाएगा। अगर इस न्यू की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा, E बराबर बन जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। क्लियर है, तो कोई नई चीज नहीं है, सारी एक दूसरे से कॉम्बिनेट हैं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं, केवल समझना इन फॉर्मूलाज को। ठीक है, चौथा है बच्चों W बराबर H न्यू नॉट, W बराबर H न्यू नॉट। ठीक है, W बराबर क्या है, H न्यू नॉट, जहां न्यू नॉट क्या है बच्चों, देहली आवृत्ति, जहां न्यू नॉट है आपकी देहली आवृत्ति, और W है बच्चों आप सभी को पता होगा धातु का कार्यफलन, धातु का कार्यफलन। अगला है बच्चों पांचवा सूत्र। अब देखो, जैसे हमने न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा लिखा था उसी तरीके से हम न्यू नॉट के लिए भी सूत्र बना देंगे बच्चों। न्यू नॉट इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा नॉट, जहां लैम्डा नॉट इज इक्वल टू देहली तरंग दैर्घ्य। लैम्डा नॉट क्या है आपका, देहली तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपका पांचवा फॉर्मूला भी बन गया। आगे बात करते हैं बच्चों फॉर्मूला नंबर 6। देखो आप सभी ने शायद इस सूत्र को पढ़ा होगा, EK इज इक्वल टू H न्यू माइनस W। पढ़ा है ना, सभी ने पढ़ा चुका हूं यार आप सभी को मैं। ठीक है, यहाँ W धातु का कार्यफलन है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, बस EK का मान, EK का यहाँ EK क्या है बच्चों, अधिकतम गतिज ऊर्जा। EK इज इक्वल टू अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसी फॉर्मूला में बच्चों हम क्या करेंगे, न्यू की वैल्यू को चेंज करके नया सूत्र बना लेंगे। तो सातवां सूत्र बच्चों आपका बन जाएगा EK इज इक्वल टू, न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा लगा दो तो EK इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा माइनस W। क्लियर है, ये हमारा सातवां फॉर्मूला होगा। आठवां है बच्चों एक निरोधी विभव के फॉर्म में है, EK बराबर EV नॉट, AV नॉट, जहां V नॉट इज इक्वल टू निरोधी विभव है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, इसी वजह से हम इसको भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर निरोधी विभव। आगे बात करते हैं बच्चों 9। अब देखो W बराबर मैंने बताया आपको H न्यू नॉट, तो हम उसी फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। EK इज इक्वल टू H न्यू माइनस W की जगह क्या लगाओगे आप सभी, H न्यू नॉट, H न्यू नॉट, तो H यहाँ से कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो न्यू माइनस न्यू नॉट। एक हमारा बच्चों ये भी सूत्र बन जाता है। ठीक है, सारे टाइप के सूत्र समझ लो कैसे कैसे बनेंगे। एक और बच्चों यहाँ से बनेगा हमारा 10वां फॉर्मूला। न्यू बराबर मैंने क्या पढ़ाया आपको, C अपॉन लैम्डा, और न्यू नॉट बराबर मैंने आपको बताया C अपॉन लैम्डा नॉट। तो हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर लगा देंगे, तो EK इज इक्वल टू H C अपॉन लैम्डा माइनस C अपॉन लैम्डा नॉट।
तो आपका बच्चों यहाँ पर आगे इसको लिख सकते हो ई के इज इक्वल टू सी को भी हम बाहर निकाल लेंगे तो एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, एक हमारा बच्चों ये भी सूत्र बन जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों और फॉर्मूलाज हमारे कौन कौन से बन सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 11 है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/2 m v स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नोट। यह है आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। यहाँ v मैक्स है अधिकतम वेग जिस इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ फॉर्मुलाज हैं और भी अगर फॉर्मुलाज बनेंगे, जैसे अगर हमें एक से ज्यादा फोटोन्स दे रखे हो, फोटोनों की संख्या पूछी हो, तो बच्चों वहां पर हम E के बराबर या E बराबर NH न्यू, ठीक है ना, ये सूत्र लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अगर हम एक फोटोन की ऊर्जा की बात करें तो H न्यू होती है, अगर एक से ज्यादा फोटोन्स होंगे तो बच्चों हम उसमें N से मल्टीपल कर देंगे। तो N यहाँ पर क्या है? फोटोनों की संख्या है। तो ये 12-13 सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिए बच्चों, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और भी अगर फॉर्मुलाज बनेंगे तो वो हम लिखते जाएंगे साथ के साथ। ठीक है ना, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और देखो इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं 30-35 न्यूमेरिकल्स बनेंगे जितने इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। ठीक है ना, वो हम 2 या 3 वीडियोस में खत्म करेंगे। एक वीडियो आज, 1 या 2 वीडियोस आपको और देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, सारे न्यूमेरिकल्स करा देंगे जितने भी डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट के हैं। ठीक है, क्योंकि हमें भी पता बच्चों टाइम नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा आप सभी के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ी बड़ी वीडियोज़ देने की कोशिश करेंगे अब। ठीक है, देखो हम छोटी वीडियोज़ देते हैं, उसका रीज़न है बच्चों, आप लोग यार पूरा वीडियो नहीं देखते हो। आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो को कुछ देर देखेंगे फिर स्किप कर देते हैं। यार वो अच्छी बात नहीं है। फिर हम पूरा मेहनत करते हैं बट उसका अगर कहते हैं ना रिजल्ट ना मिले तो यार मज़ा नहीं आता किसी काम को करने में। और भाई देखो हम मैथ की वीडियो 1 घंटे की देते हैं बट अगर उस पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखोगे ना यार 2 या 2.5 मिनट रहता है, जो कि गलत है यार। एक तो इतनी देर तक आपको पढ़ाओ, ऊपर से उस पर रिस्पॉन्स ना मिले तो बड़ा गुस्सा सा आता है। चलिए बच्चों, पहला न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल आपको वहाँ दिखाई दे जाएगा। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटोन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमको जो चीजें दे रखी हैं बच्चों पहले वो लिख लिया करो। तरंगदैर्घ्य लैम्डा आपको दे रखा है इसने 6000 एंगस्ट्रॉम, और बच्चों हमसे पूछा है इसने फोटोन की आवृत्ति न्यू। अब देखो इसको आप चेंज करोगे मीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो आप सभी को पता होगा 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, सभी को पता है ना। तो ये वैल्यू हमारी मीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। 6000 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 10⁻³ गुणा 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पर -10 है, यहाँ पर +3 है, तो बच्चों क्या रह जाएगा? 7 माइनस का, तो 6 × 10⁻⁷ मीटर। तो आप सभी को मैं सूत्र लिखा चुका हूँ, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। बताओ, अभी कुछ देर पहले मैंने बच्चों आपको लिखाया है ना, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो आप यहाँ पर बच्चों सी की वैल्यू लगाओगे 3 × 10⁸। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 6 × 10⁻⁷। इस पावर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर बच्चों कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। अब आप आगे इसको लिखोगे तो 3 से इसको काट सकते हो, 3 दूनी 6, तो 1/2 गुणा 10⁸ गुणा 10⁷। 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.5 गुणा 10⁸ 15 हर्ट्ज। आप या तो इतना छोड़ सकते हो, अदरवाइज 1/10 का गुणा आप इसमें कर दो तो यहां से एक पावर कम हो जाएगी और ये हो जाएगा 5, तो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये है बच्चों आज का पहला न्यूमेरिकल। अभी देखो पहले सिंपल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर देख लीजिए न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन W, कार्यफलन क्या होता है? W कितना दे रखा है? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सभी को पता है यार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, आप सभी को बता चुका हूं मैं पार्ट 1 में। 1.6 यहाँ लिख लीजिए, 6.6 × 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये जूल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? जूल में। इसके लिए दहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। दहली आवृत्ति का मतलब जानते हो ना, न्यू नॉट ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है? न्यू नॉट। अब कैसे ज्ञात करोगे ये मैं आपको बताने वाला हूं, क्यों टेंशन लेते हो। तो आप सभी के लिए मैंने क्या सूत्र बताया था? W बराबर H न्यू नॉट बताया था ना सभी को, बट हमको निकालना क्या बच्चा लोग? न्यू नॉट। तो हम H को इधर पक्षांतर कर देंगे तो H हमारे इसके डिवाइडेशन में पहुंच जाएगा, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू W अपॉन H। अब आप सारी वैल्यूज लगा लीजिए बच्चों जो भी आपको दे रखे हैं। W दे रखा है 6.6 × 1.6 × 10⁻⁻19 और H जान दो ना सभी, 6.6
इंटू 10⁻⁴। अब आपका ये आंसर जो निकल के आएगा बच्चों हर्ट्ज में निकल के आएगा, कैलकुलेशन कर लेना। वैसे इसको इससे काट सकते हो, ठीक है ना, सीधा सीधा कट जाएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, कर सकते हो। अब तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है, काट दूँ, चलिए ये कट गया। पावर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो 1.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻34। 34 में से 19 गया, 15 बचा, तो यहाँ लिखोगे आप 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों न्यूमेरिकल्स का, फिर आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की, ठीक है। अभी पहले ये न्यूमेरिकल समझ लो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट ज़्यादा जरूरी है, एक साथ में टफ करा दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएंगे, फिर कहोगे सर ये कैसे आया, सर वो कैसे आया है, ठीक है ना। इसी वजह से मैं आपको पहले बेसिक न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लीजिए बच्चों। अब मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। किसी धातु का कार्यफलन, मतलब आपको W दे रखा है बच्चों 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप जूल में चेंज करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होते हैं। उसके बाद कह रहा है इसके लिए देहली तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा नॉट हमसे पूछा है। तो यार आपको सूत्र मैंने एक लिखा था W बराबर hc/λ नॉट, कॉपी पलट के देख लें, पेज पलट के देख लें, आपको निकल के आ जाएगा सूत्र, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मानोगे तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू hc/W। सारी वैल्यूज लगा दीजिए, 6.6 इंटू 10⁻⁴, सी का मान होता है 3 इंटू 10⁸ एंड W का मान आपको दे रखा बच्चों 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो बता देना बच्चा लोग, क्योंकि कैलकुलेशन तो यार आपको बोर्ड परीक्षा में खुद ही करनी होगी, तो इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना। ये जो आंसर आएगा बच्चा मीटर में निकल के आएगा, किस में आएगा ये, मीटर में। बहुत ईजी कैलकुलेशन है यार, 34 में से 8 घटाओ 10⁻⁻26 बचेगा, इस पावर को आप ऊपर लेके जाओगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1.6 या 1.5 से इसको काटोगे 2 बार कट गया, फिर 2 से इसको काटोगे 0.8 टाइम्स, 0.8 से ऐसे काट लेना, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल बन जाएगी। तो कैलकुलेशन यार बोर्ड परीक्षा में आपको खुद ही करके आनी है, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लो जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में दिक्कत ना आए। अगला न्यूमेरिकल बच्चा लोग डिस्कस करते हैं हम लोग, चौथा है 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक वर्णीय फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा हमको दे रखा है बच्चा 4000 एंगस्ट्रॉम, क्या दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम। हम इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो आप सभी को पता है यार कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, और 4000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, 4 × 10⁻³ × 10⁻⁻10 मीटर। बताओ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये माइनस का 10 पावर है, ये प्लस का 3 है, 10 में से 3 गया 10⁻⁻7 बचेगा, तो 4 × 10⁻⁷ मीटर। हमसे पूछा है ई का मान, तो ई बराबर बच्चों क्या लगाओगे सूत्र, ई बराबर आप सभी को पता है hc/λ होता है। बहुत सिंपल सा है यार ये, तो अब सारी वैल्यूज लगा दे रहा हूं मैं, 6.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा का मान 4 इंटू 10⁻⁷ कर लोगे ना। अब तो दिक्कत तो नहीं आएगी, दिक्कत आए बता देना, वैसे कुछ नहीं है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 से इसको काटोगे 1.5 टाइम्स कट जाएगा। तो आगे आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 3.3 इंटू 1.5 इंटू 34 में से 8 गया 10⁻⁻26 बचेगा बच्चा। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर हमारी हो जाएगी पॉजिटिव 10⁻7। अब कर सकते हो ना, ये जो आंसर आएगा निकल के आपका जूल में निकल के आएगा। किस में निकल के आएगा, जूल में। और अगर आप इसे जो वैल्यू निकल के आए अगर उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हो तो जो भी यहाँ पर मान निकल के आए ना उसको डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो अब ये बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इसकी जो भी वैल्यू निकल के आए उसको आप यहाँ पुट कर देना और इससे इसको डिवाइड कर देना, तो आपका जो आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ निकल के आएगा और यहाँ पर आपका जूल में निकल के आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा चौथा न्यूमेरिकल भी बच्चा कंप्लीट हो गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम लोग कम से कम 10 से लेकर 12 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये भी बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, टफ नहीं है, बहुत सिंपल से हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उनको आसानी से कर लोगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो यार, जब हम आप सभी के लिए इतना कर देते हैं तो हैं। न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है बच्चों ये तो सेम सवाल है, बस मैं लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लेना। अभी जो करा है उसी की तरह है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य हमको दे रखी है लैम्डा, कितनी दे रखी है 2271 एंगस्ट्रॉम। इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो 2271 × 10⁻⁻10 मीटर।
उसके बाद कह रहा है फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो E बराबर आप सूत्र लगाओगे hc अपॉन लैम्डा, सारी वैल्यूज लगाओगे 6.6 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸, लैम्डा का मान 2271 गुणा 10⁻10। बच्चा ये जो निकल के आएगा यार वो मीटर में निकल के आएगा, सॉरी जूल में निकल के आएगा। किस में निकल के आएगा? ये जूल में निकल के आएगा। बट हमसे पूछा उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करोगे आप यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आए, जो भी ऊपर कैलकुलेशन करोगे जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10⁻19 से। तो अब आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आ जाएगा। अगर किसी बच्चे की कैलकुलेशन कमजोर है तो वो बच्चा थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करे। उसका रीजन है यार आपको ही कैलकुलेशन करनी है बोर्ड परीक्षाओं में। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इनका मल्टीपल करोगे, जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना, इस पावर को ऊपर लेके जाओगे। यार इससे इजी कैलकुलेशन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन आप खुद करना, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं बच्चा, आप लोग कर लेना। ठीक है, अगला है बच्चों, एक फोटोन की ऊर्जा हमको दे रखी है E 10 गुणा 10⁻19 जूल। ये हमको फोटोन की ऊर्जा दे रखी है और इसके संगत तरंगदैर्घ्य हमसे पूछ रहा है, लैम्डा का मान हमसे पूछ रहा है। तो हमको वही सूत्र लगाना है, E बराबर hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा निकालना है ना, तो मैं लैम्डा को यहां पहुंचा दूंगा और E को यहां ले आऊंगा। तो लैम्डा बराबर क्या सूत्र बना? hc अपॉन E। सारी वैल्यूज लगा दो, 6.6 इंटू 10⁻34, C का मान 3 इंटू 10⁸ एंड E का मान देखिए जरा कितना दे रखा है 10 गुणा 10⁻19। अब कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है यार। चलिए देख लीजिए कैसे करनी है। इनका और इनका मल्टीपल करोगे तो 6 18 का 8 हंस लगे, 6 18 19 इतना आ गया, गुणा 34 में से 8 घटाओगे 10⁻26 बचेगा। 19 में से 1 घटा दो क्योंकि 10 के ऊपर 1 पावर मानी जाएगी। तो 19 में से 1 गया तो कितना बचा? 10⁻18, उसको आप ऊपर लेके आ जाओ तो 10 की पावर प्लस के 18 हो जाएगा। तो 19.8 गुणा 26 में से 18 गया तो कितना बचा? 8 बचा, 10⁻8। आप इतना लिख सकते हो, ये मीटर में निकल के आ जाएगा बच्चा। ये किस में आ जाएगा हमारा? मीटर में। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो यार कैसे करोगे? देखो आप सभी को पता है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻10 मीटर। और मैं पूछूं कि आपसे 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, तो 1 मीटर बराबर होंगे बच्चों 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है ना, समझना देखो मैं क्या करने वाला हूँ। तो लैम्डा बराबर 19.8 गुणा 10⁻8 बटे, मैं इससे क्या करूंगा मल्टीपल कर दूंगा, या फिर हमारा कह सकते हैं मल्टीपल करोगे तो 1 गुणा करके लगाओगे तो नीचे हमारा 10⁻10 आने वाला है। इसको आप ऊपर लेके जाओ तो 19.8 गुणा 10⁻8 इंटू 10⁻10, 10 में से 8 गया 10⁻2 बचेगा। तो 19.8 गुणा 10⁻2 या 19.8 गुणा 100 का गुणा 19.8 में करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 1980। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आ चुका है। लैम्डा का मान हमसे पूछा था और मैंने लैम्डा का मान पूरा निकाल भी दिया है। तो इस तरीके से हमारा 5वां न्यूमेरिकल और ये 6ठा न्यूमेरिकल बच्चों कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि इतनी टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है, मिटा दे इसको अब। चलिए अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट 7। इसकी 1 या 2 वीडियोस आएंगी, ज़्यादा ना आएंगी न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, जिससे अगली वीडियोस में मैं टफ कर दूंगा न्यूमेरिकल सारे के सारे, जितने भी यहाँ से बन सकते हैं, हर टाइप का, टेंशन ना लो। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 7 तो इजी सा है, इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि हमने ऊपर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 हम लोग अब डिस्कस करेंगे बच्चों। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है और एक सुग्राही तल पर गिरता है। ठीक है ना, यदि तल को इतने जूल ऊर्जा प्राप्त हो तो उस पर लगभग कितने फोटोन गिरे हैं? तो बच्चों ये डिफरेंट है। लैम्डा हमको दे रखा है इसने 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5000 गुणा 10⁻10 मीटर। तो यार 3 यहाँ से 0 हटाओगे तो 3 पावर कम हो जाएंगे। ठीक है, मैं सिंपल कर दे रहा हूँ इसको। तो 5 इंटू 10⁻7 मीटर, ये हमारा लैम्डा है। कितनी जूल ऊर्जा? तो ये हमको दे रखा है ई बराबर 10⁻7 जूल। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों कि तो उस पर लगभग कितने फोटोन गिरे, मतलब फोटोनों की संख्या हमसे पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक फोटोन की ऊर्जा की बात करें तो बच्चों क्या होती है, वो ई बराबर होता है एच न्यू। क्या होता है? ई बराबर एच न्यू। लेकिन यहाँ पर एक फोटोन नहीं है, यहाँ पर एक फोटोन नहीं है। उसने बोला कितने फोटोन गिरेंगे, फोटोनों की संख्या पूछी है। तो हम क्या करेंगे यार, इसमें एन से मल्टीपल कर दोगे।
E बराबर NH न्यू, मतलब फोटोनों की संख्या के लिए। एक फोटोन की ऊर्जा तो हमारी ये हो गई, बट अगर हमें ज़्यादा फोटोन्स पूछे जाएं कि कितने फोटोन गिर रहे हैं, तो यहाँ पर फोटोनों की संख्या पूछे तो आप n से मल्टीपल कर दोगे। हमें आगे इसको लिखोगे NH न्यू बराबर क्या होता है C/λ, बट निकालना क्या यार हमको n का मान, तो क्रॉस मल्टीपल मारोगे आप सभी, n बराबर E इंटू लैम्डा बटे HC। n बराबर क्या हो जाएगा E इंटू लैम्डा अपॉन HC। सारी वैल्यूज लगा दीजिए अब। E का मान 10 की पावर माइनस के 7 है, लैम्डा का मान 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 है, एंड उसके बाद H और C। H क्या है प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 होती है, और C की वैल्यू होती है बच्चों 3 गुणा 10 की पावर 8। क्लियर है सभी को? अब बस यार कैलकुलेशन कर लो आप लोग। 5 है, 5 ही लिख दूंगा मैं, 7 और 7 14, 10 की पावर माइनस के 14 हो जाएगा, 34 में से 8 घटाओगे 10 की पावर माइनस के 26 बचेगा, उसे आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव 10 की पावर 26 बटे इसका, और इसका मल्टीपल करोगे तो 19.8 आ जाएगा। आप इसको आगे लिखोगे तो 5 गुणा 26 में से 14 गया, कितना बचा 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 बटे 19.8। अब आगे इसको अगर करना चाहते हो तो एक जीरो का आप इधर ले आओ तो 50 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी 10 की पावर 11 बटे 19.8, तो 19 या 57 2 पॉइंट करके आंसर आपका आ रहा होगा बच्चा लोग। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 11 फोटोन्स। इतने फोटोन गिरेंगे उस सुग्राहित तल पर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा 8वां न्यूमेरिकल, और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ना, जल्दी से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल नंबर 9 एंड 10 दो न्यूमेरिकल्स हम लोग और डिस्कस करते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको। तो चलिए 8 तक कंप्लीट हो गए हैं, और भी न्यूमेरिकल सब लोग करेंगे, टेंशन ना लो, अच्छे से। न्यूमेरिकल नंबर 9 देख लीजिए। अब ये कह रहा है कि 25 वाट के 6000 एंगस्ट्रॉम के एक वर्डी प्रकाश के स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या पूछी है। अब देखो 25 वाट, बच्चों समझना, ये हमको दे रखा है ये 25 वाट, और वाट का मतलब जानते हो ना जूल प्रति सेकंड, तो 25 जूल प्रति सेकंड ये ऊर्जा दे रखी है हमको। एक सेकंड में 25 जूल ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, इनडायरेक्टली उसने ये बोल दिया है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है। लैम्डा कितना दे रखा आपको 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको आप मीटर में लिखोगे तो 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। मैंने अभी आपको बताया था, उसी तरीके से बच्चों मैंने इसको लिख दिया है। आगे कह रहा है फोटोनों की संख्या, मतलब n पूछा है, तो अभी जो हमने किया था ना उसी टाइप से करना है बच्चा। E बराबर NHC अपॉन लैम्डा, तो n बराबर E इंटू लैम्डा बटे HC। कैलकुलेशन कर लेना और आपका बच्चा आंसर निकल के आ जाएगा। मैं आपको आगे नहीं कराऊंगा, ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, बहुत सिंपल से। भी एक न्यूमेरिकल की मैंने आपको बता दी थी, उसी टाइप से बच्चों ये भी आपको करना है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक रेडियो स्टेशन 3 मीटर तरंगदैर्घ्य की, लैम्डा आपको दे रखा है इसने 3 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंग प्रसारित कर रहा है। इस प्रसारण के एक फोटोन की ऊर्जा, पहला हमसे पूछा है एक फोटोन की ऊर्जा, तो E बराबर क्या सूत्र लगाओगे HC अपॉन लैम्डा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 3। कैलकुलेशन कर लेना, अब तो सिंपल सी हो गई है तो, और जूल में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। किस में निकल के आ जाएगा? जूल में। आगे बच्चा हमसे इसने बोला है प्रति सेकंड विकिरित फोटोनों की संख्या यदि विकिरित क्षमता है 10 किलोवाट। तो इसी में सेकंड पॉइंट है ये, विकिरित क्षमता कितनी है 10 किलोवाट। 10 किलोवाट समझना जो मैं करना चाहता हूं, किलोवाट 10 गुणा 10 की पावर 3 वाट, और वाट को हम लोग क्या लिखते हैं 10 गुणा 10 की पावर 3 जूल प्रति सेकंड। तो एक सेकंड में इतनी जूल ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। इनडायरेक्टली उसने ये बोला है। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, इस वाले ई की वैल्यू को वहां लगा देंगे। यार ये नहीं करना आप सभी को। फोटोनों की संख्या पूछिए प्रति सेकंड, ठीक है ना, प्रति सेकंड, इसलिए उसने अगर वो वाट नहीं देगा तो जूल देगा और प्रति सेकंड नहीं लगाएगा। फिर क्लियर सभी को?
वही सूत्र लगाओगे E बराबर NHC अपॉन लैम्डा, तो N बराबर E इंटू लैम्डा अपॉन HC। इस तरीके से बच्चों आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यह है आपका न्यूमेरिकल नंबर 9 और यह है न्यूमेरिकल नंबर 10। 10 तक हमने खत्म कर लिए हैं बच्चों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग चलो आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। चलिए, न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं, ठीक है ना। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, टेंशन ना लो। कहीं बाहर से न्यूमेरिकल नहीं आता है, इन्हीं से बनता है, टेंशन ना लो। चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 11 क्या कह रहा है इसमें वो जान लेते हैं बच्चों। ये कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 आपको दे रखा है इसने 5 गुणा 10⁻⁵ सेंटीमीटर के फोटोनों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी कुल ऊर्जा तरंगदैर्घ्य λ2 बराबर 2 गुणा 10⁻⁻12 सेंटीमीटर के एक फोटोन की है। इसको सही तरह समझना है यार। देखो, तरंगदैर्घ्य λ1 आपको दे रखा है इसने 5 गुणा 10⁻⁵5 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो 5 गुणा 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। आगे बोला है फोटोनों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब n हमसे पूछा है इसने, जिनकी कुल ऊर्जा तरंगदैर्घ्य λ2 बराबर ये दे रखा है इसके एक फोटोन की है। तो हम क्या करेंगे, जो λ2 अब दे रखा है ना, ये दे रखा है बच्चों 2 गुणा 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2 गुणा 10⁻⁻14 मीटर हो जाएगा। इससे मैं E निकालूंगा, क्या निकालूंगा, E। तो E बराबर HC अपॉन λ2। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ एंड λ2 2 गुणा 10⁻⁻14। 2 से आप इसको काटोगे 3.3 टाइम्स कटेगा। 3 का मल्टीपल करो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 34 में से 8 गया, 10⁻⁻26 बचेगा। इस पावर को आप ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻14 हो जाएगा। 26 में से 14 गया तो 9.9 गुणा 10⁻12 जूल। ये हमारा जूल निकल के आएगा, मतलब E का मान निकल के आ गया है। उसके बाद कह रहा है बच्चों अब हमें फोटोनों की ऊर्जा निकालनी है। तो आप सभी को पता है E बराबर होता है NHC अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह λ1 लगाओगे, ये वाली वैल्यू लगानी है, मतलब जो λ2 दे रखा था उससे तो हमने E का मान निकाल लिया, और ये जो λ1 दे रखा है बच्चा लोग, ये हमको यहाँ पर पुटअप करना है। तो अब आप N निकालोगे तो N बराबर E इंटू λ1 अपॉन HC। E की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.9 इंटू 10⁻⁻12। λ1 की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है 5 गुणा 10⁻⁷ बटे H 6.6 इंटू 10⁻�34 एंड C 3 इंटू 10⁸। अब समझिए, पहले हम पावर को पूरा खत्म कर लें, नहीं तो इसको काट दीजिए, 3.3 टाइम्स कट जाएगा ये, ठीक है। 3.3 गुणा 5, 12 में से 12 और 7 कितना हो गया 10⁻⁻19। कितना हो गया 10⁻⁻19। 34 में से 8 गया, कितना बचा 10⁻⁻26। ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो आप नीचे लिखोगे 6.6 इंटू 10⁻26। इसको आप ऊपर लेके जाओ, इसको आप ऊपर लेके जाओगे। अब इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिए तो 5 तिया, नहीं तो आप क्या करोगे सीधा सीधा बच्चों इसको काट भी सकते हो, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं 2 बार, और 2 से इसको काटोगे तो 2.5 टाइम्स कट जाएगा। तो आप लिखोगे 2.5 गुणा 10⁻⁻19। इस पावर को आप ऊपर लेके जाओ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 26 में से 19 गया तो कितना बचा 10⁻⁻7, तो 2.5 गुणा 10⁻⁻7, और ये हमारा फोटोन है, तो फोटोन लिख दोगे आप इस तरीके से। तो ये बच्चा लोग हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है और आपका यही आंसर आ रहा है। सॉरी प्लस में आएगी पावर, ठीक है ना, प्लस में 26 में से 19 गया, प्लस में पावर रहेगी, ठीक है। इतने फोटोन्स हैं। और आगे इसने बोला कि λ1 व λ2 विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पड़ते हैं। तो यार ये तो आप सभी को पता है, इसको मैं 5000 एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूं। तो ये तो हमारा दृश्य प्रकाश में आ गया। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में बहुत कम पूछता है, ठीक है ना। और ये जो बच्चों दे रखा है ये हमारा होता है गामा विकिरण में, ठीक है ना। ये किस में होता है गामा विकिरण में। अगर आपको वेवलेंथ याद है तो अच्छी बात है, बट ये चीज ज्यादा नहीं देता है, ठीक है। तो आपको इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा था वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है चलो, ठीक है। तो 11वां न्यूमेरिकल खत्म हो गया है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं आज का अगला न्यूमेरिकल। मिटा दे इसको तो, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 12 में इसने क्या बोला है,
12 5 4 है, ये तो सेम है बच्चों, इसे तो आप खुद कर लोगे 12 को, इसको मैं नहीं करा रहा, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 13 देख लीजिए आप, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 13 और ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है कि एक लेजर किरण पुंज लैम्डा दे रखा हमको 6535 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा कितना दे रखा हमको 6535 एंगस्ट्रॉम। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6535 गुणा 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद हमसे कह रहा है 5 मिलीवाट, ठीक है ना, 5 मिलीवाट ई, 5 मिलीवाट। आप इसको क्या लिखोगे 5 गुणा 10⁻³ वाट, और आगे क्या लिखोगे 5 गुणा 10⁻³ जूल प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में इतने जूल ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है किसी बिंदु पर प्रति सेकंड। वही चीज निकल के आती है, फोटोनों की संख्या हमसे पूछी है, तो E बराबर NhC अपॉन लैम्डा लगाओगे, तो N बराबर E इंटू लैम्डा अपॉन HC। कैलकुलेशन कर लेना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना बच्चा। तो ये हमने 13 न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस कर लिए हैं और सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे थे, तो कल की वीडियो में और परसों की वीडियो में आपको सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा इस चैप्टर में जितने भी पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।